मुजफ्फरनगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को किसानों की उम्मीदों से काफी कम और धरातल से दूर बताया है। टिकैत ने कहा कि गाँव का किसान उस उम्मीद में आंखें गड़ाए बैठा था कि शायद इस बार बजट में उसके लिए कुछ विशेष होगा, लेकिन सरकार ने केवल कर्ज और कागजी दावों तक ही खुद को सीमित रखा है। राकेश टिकैत ने बजट की खामियों को गिनाते हुए कहा कि सबसे बड़ी निराशा किसान सम्मान निधि को लेकर हुई है। किसानों की पूरी उम्मीद थी कि इस बार राशि बढ़ाकर 12,000 रुपये दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन सरकार ने इसे जस का तस छोड़ दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून पर बजट में कोई खर्च क्यों नहीं की गई। टिकैत के अनुसार जब तक फसलों के दाम की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, किसान का भला नहीं हो सकता। बजट में पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए अखरोट और चंदन की खेती पर की गई चर्चा को उन्होंने केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के सेब किसान, दक्षिण के नारियल किसान और उत्तर भारत के गन्ना व गेहूं किसान आज भी भारी नुकसान में हैं। उन्होंने जलभराव की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली का गंदा पानी पंजाब और पाकिस्तान की सीमा तक फसलों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन बजट में इन गंभीर पर्यावरण और कृषि संकटों के समाधान के लिए ठोस प्रावधान नहीं लिखे। शिक्षा और पशुपालन पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि बजट में प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिसका सीधा मतलब सरकारी स्कूलों का बंद होना है और इसका खामियाजा गांव के गरीब बच्चों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही पशु डॉक्टरों की बात की गई हो, लेकिन जब तक पशुओं का चारा फीड सस्ता नहीं होगा, तब तक भूमिहीन किसान और दूध उत्पादन करने वाली महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अंत में टिकैत ने कड़े शब्दों में कहा कि यह बजट केवल बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े व्यापारी सस्ते में फसल खरीदकर सरकार को महंगे दामों पर बेचते हैं और सारा मुनाफा कमाते हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम इस बजट से पूरी तरह असंतुष्ट हैं और जल्द ही अपनी मीटिंग करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मीडिया के साथ दिया तो दिल्ली जैसा विरोध प्रदर्शन फिर से दोहराया जा सकता है। देखो, मैं जो किसान सम्मान निधि है उसमें भी चल रही थी बात कि ये उसको बढ़ा दे, तो उसमें जो किसान है, जो छोटा किसान है, उसको लाभ मिल जाता है उसको भी। और दूसरा है फसलों के दाम। फसलों के दाम बढ़ने चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून वो 27 से लागू होता। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण हॉस्पिटल और ग्रामीण एजुकेशन, ये उसी से जुड़ा है सवाल है सारे। वो नहीं बढ़े। दूध पे जरूर उन्होंने बात करी कि हम दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे, पशु पे काम करेंगे, हम पशु डॉक्टर पे काम करेंगे। वो ठीक है कि उस पर काम हो, लेकिन नकली दूध को कैसे पकड़ेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे जब तक नकली दूध देश में बनता रहेगा। जो बाहर से ड्राई फॉर्म में दूध आता है, मिल्क आएगा, तो उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल हमारा है। और जो फीड आता है, जो खाने का राशन उनका आता है, उस पर सब्सिडाइज करा जाए, उसमें भी जाए। जो बजट सरकार ने पेश किया है, किसानों को कुछ मिला है या नहीं? सिर्फ बजट में जो पैसे का तो उन्होंने करा कि कृषि बजट बढ़ाया है, अब देखना पड़ा कितना बढ़ाया, लेकिन वो लगागा कहाँ। वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को जाएगा, जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उनको भी कृषि बजट में से ही पैसा जाता है। क्या छोटी जो इंडस्ट्रीज गांव में हमारे किसान, जो हमारे नौजवान भी लगाते हैं, जो छोटा उद्योग धंधे करने वाला लोग लगाते हैं, क्या उनको उसका बेनिफिट होता है? जो खाद जो मिलता था किसान, उसमें भी कुछ छूट मिली? छूट उसमें कुछ नहीं मिली। तो 40 किलो का कट्टा कर दिया, उसमें कोई छूट नहीं मिली। और रेट ऐसे ही है। किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई है? नहीं बढ़ाई गई, कुछ नहीं, उसमें भी कुछ नहीं, वो 6,000 रुपये ही है।
वो उम्मीद थी कि 12,000 रुपये उसके करेंगे, महंगाई के हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। आपने जो मांगे की थी कुछ उसमें पूरी हुई? मांग तो हम हर साल लिख कर देते हैं, वो तो हमारा हक है, उसकी वो करते हैं हम डिमांड, वो नहीं ज्यादा कुछ हुई। नकली बीज पर कोई कानून आया है? ये बीज कानून जो आवेगा तो शायद उसमें ये बात कर रहे होंगे, लेकिन हम उसका भी विरोध कर रहे, क्योंकि उसमें कंपनी राज ज्यादा आएगा। जी नकली बीज आ रहा है, उस पर कोई वो नहीं है, सरकारों का मॉनिटरिंग नहीं है। किसान की फसल खराब हो रही, किसान के खेत खराब हो रहे, तो उस पर ज्यादा नुकसान किसानों की भरपाई नहीं हो रही। और जो फसल बीमा योजना है, बहुत किसानों की फसल पानी में तबाह हो जाती है। अभी हमने देखा, अभी हम 4 दिन पहले सिरसा में थे, तो दिल्ली का पानी जो केमिकल युक्त पानी है इंडस्ट्रीज का, वो बाया झज्जर, गुड़गांव और झज्जर जिले से होता हुआ, और एक घाघर दरिया है उसमें डलता है, तो पूरी फसलों में वहां पे पानी आता है, सीवेज होता है, पानी वो ऊपर हो जाता है, और उससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज भी वहां पे पानी का जल भराव की समस्या है। ठीक है साहब, अब जो किसान है, किसान के लिए बजट में आगे क्या किसानों को करना होगा, जो सरकार उनकी बात सुने, जो किसान देखो, किसान तो अपने आंदोलन पे ही अपना वो है, वो कर रहा है, अपनी बात हम कहते रहते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जी युवाओं को शक्ति बजट बता रहे हैं, सपनों का बजट ये है। अब वो तो कहेंगे भाई, ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताओगे। युवाओं के लिए क्या करा उन्होंने? खेल के स्टेडियम बनने चाहिए गांव गांव। हरियाणा एक स्टेट है कि वहां पे स्टेडियम बना रखे हैं उन्होंने, लेकिन हर जगह उस तरह की सुविधाएं नहीं है। वो स्टेट गवर्नमेंट ने ज्यादा काम करा। ठीक है।